सुनि राजा अत अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहऊ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगहु भूम धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुन देई निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना कुछ भी मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से प्यारा तो कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। राम सिया राम जय जय राम। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे पुत्र। सुने नृप गिरा प्रेम रस बानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने के हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुन पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार की शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से अधिक प्रिय हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप सही सुत बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाए। पद शीश सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पुरुष सिंह दो वीर हरस, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीरे, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूपी दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी हैं।
अरुण नयन ओरि बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर पर पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध धर धाई। एक ही बान प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको निज पद अपने दिव्य धाम भेज दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिन्ह चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी जिससे न भूख लगती थी न प्यास लगती थी और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प कए प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहि तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप यज्ञ की रखवाली पर डटे रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु मुनि पुनि मारा,
पावक सर सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मार डाला। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, कहे कीन विप्रन परदाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने कहा, कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनाई, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर से ही मुनि बर कैसा था। मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर के चल दिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी न था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक यह कथा बताई। गौतम नार श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए है। बड़े ही धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होहि कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी रह गई और उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु चीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी
अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने कहा और स्तुति आरंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में जाना। देखे हूँ भरे लोचन, भव भर मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मम मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं उसे पाकर अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देख लिया। और शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं कि हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। एक मेरी विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज, जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल धरी। एहि भात सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, मैं पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देह गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं सिरों को मेरे मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद भरी हुई पति के लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण, रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम।